आपने कभी सोचा है कि जिस धन के लिए इंसान पूरी जिंदगी भागता है, वही धन अगले जन्म में उसके सबसे बड़े दुख का कारण बन सकता है? क्या आपने कल्पना की है कि एक कंजूस इंसान मरने के बाद कुत्ते के रूप में जन्म ले सकता है? और सबसे भयावह बात, क्या हो अगर उसी धन के लिए पाला गया पुत्र अगले जन्म में उसी पर डंडे बरसाए? आज की ये कथा केवल कहानी नहीं है, ये है गरुड़ पुराण से जुड़ा कर्मफल का जीवित प्रमाण। अंत तक सुनिए, क्योंकि इसका अंत आपकी सोच बदल देगा। कहानी कर्म का फल। एक समय की बात है जब धरती पर मनुष्य अपने कर्मों का बीज बोता था और समय आने पर उसे उन्हीं कर्मों का फल अवश्य मिलता था। उसी काल में देवर्षि नारद और महर्षि अंगिरा लोक कल्याण के उद्देश्य से धरती पर भ्रमण कर रहे थे। वे दोनों शांत भाव से एक नगर की गलियों से होकर गुजर रहे थे। चारों ओर चहल पहल थी। कोई धन कमाने में लगा था, कोई व्यापार में व्यस्त था और कोई केवल अपने स्वार्थ में डूबा हुआ था। चलते चलते उनकी दृष्टि एक मिठाई की दुकान पर पड़ी। दुकान सुंदर थी, मिठाइयों के ढेर सजे हुए थे, पर उसी दुकान के बाहर टूटे फूटे पत्तलों और झूठे भोजन का ढेर लगा हुआ था। उसी ढेर के पास एक कमजोर और भूखा कुत्ता आकर खड़ा हो गया। उसकी पसलियां दिखाई दे रही थीं, आंखों में भूख और पीड़ा थी। वो सोच रहा था, शायद आज मेरा पेट भर जाए। जैसे ही वो झूठा भोजन खाने लगा, दुकान के भीतर से क्रोध में भरा हुआ दुकानदार बाहर आया। उसकी आंखों में दया नहीं थी, केवल कठोरता और अहंकार था। उसने बिना कुछ सोचे समझे एक मोटा डंडा उठाया और कुत्ते पर जोर से प्रहार कर दिया। डंडे की चोट लगते ही कुत्ता दर्द से चीख उठा। डर और पीड़ा से कांपता हुआ वो वहां से भाग गया। यह दृश्य देखकर महर्षि अंगिरा का हृदय व्यथित हो उठा, पर उन्होंने देखा देवर्षि नारद के मुख पर एक गूढ़ मुस्कान थी। अंगिरा जी ने आश्चर्य से पूछा, हे देवर्षि, एक निर्दोष प्राणी की पीड़ा देखकर आप मुस्कुरा क्यों रहे हैं? नारद जी ने गंभीर स्वर में कहा, हे ऋषिवर, यह केवल पीड़ा नहीं, यह कर्मफल का जीवंत उदाहरण है। नारद जी आगे बोले, ये मिठाई की दुकान पहले किसी और व्यक्ति की थी। वो व्यक्ति अपने जीवन में अत्यंत कंजूस और स्वार्थी था। उसने जीवन भर बहुत धन इकट्ठा किया, लेकिन कभी किसी भूखे को भोजन नहीं दिया, कभी किसी गरीब की सहायता नहीं की, कभी किसी प्यासे को जल नहीं पिलाया। दान और सेवा उसके जीवन से कोसों दूर थे। नारद जी बोले, अपने इन्हीं कठोर कर्मों के कारण वो इस जन्म में कुत्ते के रूप में जन्मा। महर्षि अंगिरा यह सुनकर स्तब्ध रह गए। नारद जी ने आगे कहा, और जो आज उसे डंडे से मार रहा है, वो उसी का पुत्र है, जिसके भविष्य के लिए उसने जीवन भर धन जोड़ा था। जिस धन के लिए उसने अपना हृदय पत्थर बना लिया, आज उसी के स्थान पर उसे अपमान और पीड़ा मिल रही है। नारद जी बोले, देखो ऋषिवर, आज उसे झूठा भोजन तक नसीब नहीं हुआ। यही है कर्म का फल, न इसमें देर होती है, न अन्याय। मनुष्य अपने शुभ और अशुभ कर्मों का फल अवश्य भोगता है। यदि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में। जो दूसरों पर दया नहीं करता, उसे दया नहीं मिलती। जो दूसरों को पीड़ा देता है, उसे पीड़ा मिलती है। यदि मनुष्य समय रहते धर्म, दया और करुणा का मार्ग अपना ले, तो उसे जन्म जन्मांतर की इस कठिन यात्रा से मुक्ति मिल सकती है। महर्षि अंगिरा ने श्रद्धा से सिर झुका लिया। दोनों ऋषि आगे बढ़ गए, पर यह दृश्य कर्मफल की शिक्षा बनकर सदैव के लिए अमर हो गया। यहाँ कोई किसी का नहीं, सिवाय उसके कर्मों के। धन, पुत्र, वैभव और अहंकार सब यहीं रह जाते हैं, लेकिन कर्म आत्मा के साथ यात्रा करते हैं। जो दया करता है वो ईश्वर के समीप जाता है, और जो दया छोड़ देता है वो जन्म जन्मांतर की पीड़ा में फंस जाता है। गरुड़ पुराण यही सिखाता है कि मोक्ष का द्वार धन से नहीं, करुणा से खुलता है। यदि मनुष्य समय रहते अपने कर्म सुधार ले, तो उसे इस कर्मफल सागर में बार बार डूबना नहीं पड़ता। यही है मोक्ष कथा सागर, जहां से आत्मा को शांति का मार्ग मिलता है। अगर ये कथा आपके हृदय को छू गई हो तो इसे दूसरों तक पहुंचाइए, क्योंकि शायद किसी की आत्मा इसी संदेश की प्रतीक्षा कर रही हो। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण।